ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपको पता ही है ट्रेडर्स बार थोड़ा रिलैक्स मूड में है, तो हम लोग ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट 1.0 में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो चलिए अभी हम सिल्वर पर डिस्कशन करेंगे, उससे पहले आज पोजीशन भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखलाते हैं, ठीक है। उससे पहले ये फ्री टेलीग्राम है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और जिनको लगता है कि मार्केट क्यों पलटा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर जाके विजिट करिए, है ना, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है एकदम से। तो टेंशन नहीं लेने का है, मार्केट में आए हैं आराम से रहने का है और मजा लेने का है। तो दोस्तों आइए आपको आज सिल्वर की कहानी सुनाते हैं जिसमें मजा आएगा। तो फिलहाल सिल्वर पर चलते हैं, देखिए मत पहले, नहीं तो तकलीफ होगा। उसके पहले थोड़ा सा अपने आप को बूस्टअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले साहब आपको दिखला दें कि सिल्वर पर जो मेरा पोजीशन है आज 20% था, तो वहाँ 20% से ज़्यादा था, तो 4% आपके सामने माइनस होता हुआ दिख रहा है भाई साहब, आपके सामने है, ठीक है। यही है मार्केट, और सही बताए ना तो मेरे को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरा 4% चला गया। कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो मेरा लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म में तो ऐसा चलते रहता है, 5-5% आ भी जाता है तो 4% निकल भी जाता है। कोई इंट्राडे तो साहब हम कर नहीं रहे, सब 10,000 20,000 50,000 धीरे 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 करते करते यहाँ आप लोगों को दिखाने के लिए ये लॉट बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि साहब कोई मैं बड़ा पैसा इसमें डाल के बड़ा लॉट बना के आपको दिखा रहा हूँ, नहीं, आप लोग के आंख के सामने ये बनाना स्टार्ट किया था और ये आपके सामने बनता जा रहा है। हर गिरावट पे हम कुछ ना कुछ खरीदारी करके धीमा धीमा 5,000 10,000 जो अपना बन पड़ता है वही लगा के आपके सामने ये दिखा रहे हैं। तो एक लॉट ये हो गया साहब। अब आते हैं दूसरा लॉट, तो ये मेरा दूसरा लॉट हो गया। दूसरा लॉट में भी आप देखिए एकदम 4.40 माइनस में है, 13.62 माइनस में है, ठीक है साहब। आपके सामने फर्स्ट क्लास की गिरावट के साथ मेरा ये आपको देखने को मिल रहा है। दो लॉट मेरा लॉन्ग टर्म का है जो आपके सामने है ना। और आज मैंने एसआईपी भी किया, तो थोड़ा एसआईपी लॉन्ग टर्म का जो है उस पर थोड़ा पोजीशन बड़ा कर लिया, मतलब थोड़ा सा एसआईपी कर लिया, 5 से 10,000 जो भी है कर लिया सर। तो ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो करते रहेंगे ना सर, तभी तो हमारा लॉट साइज बड़ा होता रहेगा। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो में जब भी करेंगे तो वो जो 111 है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, और ये वाला जो परसेंटेज है थोड़ा कम हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे ओके, आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो दो लॉट आपको मेरा दिख गया। तीसरा लॉट मैंने स्विंग के लिए लगाया भाई साहब, इस पर ना 1.5% दे रहा था, ठीक है, और मैंने स्टॉप प्रॉफिट भी लगाया। लेकिन अफसोस ऐसा कि मेरा स्टॉप लॉस जो आप लोग बोलते हैं, मैंने स्टॉप प्रॉफिट भी लगाया, वहां तक पहुंचा ही नहीं, वो ऊपर ही ऊपर रह गया। मैं बोला चलो यार ठीक है, नहीं टच हुआ तो। अब हम लोग क्या है कि 2:30-3 बजते बजते आंख के आगे नींद आ ही जाता है, हम लोग सो जाते हैं तकरीबन, बहुत कम जग पाते हैं जब मार्केट में। आज भी देखिए मार्केट में इतना उछल कूदता, हम लोगों ने अपना सेटिंग किया, हम बोला अब छोड़ो मार्केट, अपना रिलैक्स करो, क्योंकि उसके बाद शाम में फिर काम भी रहता है और फिर वीडियो भी बनाना पड़ता है। वीडियो बनाने में तो जानते ही सर, एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, प्लस सब कुछ लेना पड़ता है। तो वो चीज़ हम आपके सामने रख दिए। तो ये है, तो मेरा देखिए यहाँ फर्स्ट क्लास जो 1.5% अप था वो मतलब 3.25%, 3.18% नुकसान हो गया। जो 1,500 दे रहा था वो 3,200, मतलब 4,700 रुपया का नुकसान मेरा यहीं से एक लॉट में हो लिया। ये स्विंग के लिए था, ठीक है। मतलब 1,119 ठो मेरा है, तो चलिए गिर लिया तो बढ़िया है। और ये हमेशा प्रिडिक्शन रहता है, ऐसा मत सोचिएगा कि हम हैं तो हम ही अच्छा स्विंग कर सकते हैं, मेरे बाद वाले नहीं कर सकते, नहीं। इससे पहले मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैंने स्विंग किया था, जो पहले रखा था उस पर हम लोगों ने स्विंग किया था, अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। गोल्ड सिल्वर, गोल्ड पे तो मेरा कोई स्विंग वाला पोजीशन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो था उस पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। यही हकीकत है, जो आप मेरे साथ चलिएगा तो आपको दिख जाएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी हम आपके साथ छल कपट इस तरह का नहीं, जो है सामने दिखा देंगे। अब आपको इस पर डिसीजन लेना है। अब आइए साहब सिल्वर देखते हैं। अभी ये सिल्वर ना 30 के नीचे दिख रहा था, मूड तो खराब था तो मैं बोला अच्छा 30 पे आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग का जब मार्केट चल रहा था तो उस समय मैंने इसका फोटो खींचा था, तो उस फोटो के अनुसार ये, हाँ इसी जगह है ना जी, नहीं हाँ ये है 3139 पे था। तो भाई साहब 3139 से भी नीचे निकल लिए हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, निकल जाने दीजिए। ये मार्केट है सर, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, बस हम और आपको कुछ नियम और डिसिप्लिन को फॉलो करके आगे बढ़ते रहना है। अगर सही समय पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज आप समझ ही रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो चलिए कोई नहीं, तो इस हिसाब से देखिएगा तो अभी तो ठीक है, अभी मतलब थोड़ा डाउन है, चलो हम मानते हैं 30 के नीचे आ लिया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ आपको नीचे थोड़ा आता हुआ दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसके लिए मेंटली तैयार है ना। तो क्या अब आप बताइए 4%, 4.5 गिर लिया तो 5 से तो पक्का नीचे हो ही गया है। तो आप बोलोगे हाँ, तो क्या पेशेंट कमजोर हो रहा है, तो डॉक्टर साहब लोग क्या कर रहे हैं?
तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर साहब लोग इलाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखिएगा, याद रखिएगा, ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं तो वॉल्यूम वाला ईटीएफ को ही पसंद करिएगा, 75 ठो ईटीएफ मत करिएगा। वीडियो बनाने वाले का कुछ नहीं जाता है, पैसा आपको लगाना है। याद रखिएगा इन चीज़ों को, है ना। कोई कुछ भी समझा दे, जिसको हम लोग अपना देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, कोई लंगड़ा हिंदी समझा देना तो समझने का नहीं है, बराबर ठोक के देखने का कि भाई सौदा खरा है कि नहीं है। ठीक है साहब, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है हमारे बारे में, अदरवाइज देख लीजिए। ओके, तो यहाँ आज तो बहुत अच्छा डिलीवरी पोजीशन उठा है भाई साहब, ये देखिए 86% का उठा है। तो आप बोलोगे हाँ 86 तो उठा है, तो थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं कि 86 में जो परसेंटेज उठा है उसमें वॉल्यूम और वैल्यू का भी थोड़ा देख लें। बताइए एक दिन में क्या हाई बना, 91.48 का 88.17 का, वाह भाई वाह, क्या हाई बना। ओए होए होए, लो देखो 90.52 का, और आज का लो देखो 87.515 का। कमाल हो गया, शाबाश। ऐसे अगर रहे तो कमाल ही हो जाता है। तब चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, पेशेंट कमजोर हुआ है, 86% था ना जी, कितना परसेंट था, एक सेकेंड मैं भूल गया, 86%। अच्छा, फिर तो सही था मैं। 86% का डिलीवरी पोजीशन उठा है। तो अभी देखिए वॉल्यूम, भाई साहब वॉल्यूम तो होना चाहिए। अरे वाह, क्या वॉल्यूम हुआ है। मतलब पेशेंट बीमार नहीं हुआ कि डॉक्टर साहब लोग तैयार हो गए अपने पूरे सारे सौदा लेके कि ना ना ना, पेशेंट को कमजोर नहीं होने देंगे, दे इंजेक्शन उठा ही देंगे। बढ़िया है सर, 1,66,00,000, 1,66,00,000 का वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना छोटी बात तो नहीं है। आइए थोड़ा वॉल्यूम के तो देख ही लिए, इधर तो कोई है नहीं इसके आसपास, तो कोई फायदा नहीं है नीचे देखना। अब वैल्यू भी देख लेते हैं। ओए होए होए, दिल खुश हो गया भाई साहब, सही है, 145 करोड़। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे ट्रेडर्स बार के जितने लोग ये करोड़ देख रहे हैं ना, इनके पोर्टफोलियो भी ना जल्द से जल्द उस लेवल में पहुंच जाए जहां उनकी इच्छा है, जहां उनका चाह है, उस लेवल तक जरूर पहुंचे। साथ में मेरा भी पहुंच जाए तो कृपा होगी प्रभु की, और क्या, इससे अच्छा हम और क्या आप लोगों के लिए विश मांग सकते हैं। तो सर बहुत सुंदर है, 145 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, और 86% उठा लिया है डिलीवरी में। देखिए सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई भी चीज़ आपको गलत नहीं दिखा रहा हूँ, जो है एनएससी में है वही चीज़ आपके सामने दिखा रहा हूँ। वॉल्यूम भी दिखा दिया, वैल्यू भी दिखा दिया, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आपके सामने है ना साहब, बिल्कुल। तो अब आप बताओ, पेशेंट कमजोर हुआ भाई, 4% टूटा, 4.5% टूटा, और इतना पैसा लगाया, तो जो पैसा लगाया वो कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा, कॉमन सेंस, है ना, कॉमन सेंस। हम लोग के पास, चलो मेरे पास ना हो सही, आपके पास तो है। आप तो समझ सकते हैं कि 4.5% एक दिन में टूटा और 145 करोड़ ठक से पैसा लग जाना, 86% का डिलीवरी होना, जो कि नजदीक में आप देख लो कहीं सामने में है, ये नहीं है, हैं? आप ही बताओ, आप ही बताओ, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जो है सामने है सर। बाकी आप लोग देख लो, ये तो मैं एनएससी के साइट पे देख रहा हूँ, मैं किसी भी कोई साइट को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, ओनली एनएससी के साइट को पे ही मैं डाटा देखता हूँ। मुझे पता है कई लोग मेरे मेहनत को देख के मेरे लिए भेजते भी हैं, लिंक भी भेजते हैं कि सर इसके थ्रू आप देख लो, इस ऐप के थ्रू देख लो, लेकिन क्या करें, हमारा भी तो एक आदत है ना साहब। हमें पता है कि हम किसी से भी देखें ना, संतुष्टि नहीं होता है। कहीं वो गलत कर दिया तो, आप सोचिए कहीं वो गलत कर दिया तो कई लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो उनको भी गलत फीडिंग में चला जाएगा। इसलिए मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ और पूरा डाटा को मैं बाकायदा अपने हाथों से देखता हूँ। आप बोल सकते हो कि सर आप तो सेल्फ एम्प्लॉय हो गए हो। हाँ, मैं बताता भी हूँ, सबको ऐसा ही देखते हैं। अच्छा तो खरीदा है भाई। तो अब आप बोलोगे सर अच्छा खरीदने से क्या मार्केट तो नीचे चला। हाँ, जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है कि अच्छी खरीदारी होने के बाद मार्केट नीचे ना जाए। जाएगा साहब, कंफर्म जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तब आपका क्वेश्चन रहेगा तो फिर फायदा कौन चीज हुआ तो फायदा कौन चीज हुआ देख के, ना ना आप ही बताइए। एक तो ट्रेड लाइन तो अलग लंका लगाया हुआ है लोगों का। हाँ, कहाँ गया जी मेरा 91 का 92 का ट्रेड लाइन, जा तो गायब हो गया। हाँ, कि इस ट्रेड लाइन के ऊपर जाएगा तो ऊपर जा सकता है। देखिए हम तो ट्रेड लाइन के हिसाब से बताएंगे, तो मेरा 93 का था कि 93 को तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन ससुरा ऊपर गया ही नहीं उसे पहले नीचे खींच लिया। चलो कोई बात नहीं, हम फिर ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो ट्रेड लाइन में ड्रॉ करके आपको दिखलाता हूँ साहब, बहुत अच्छा आप यहाँ देखिए, सीखिए, समझिए। ये देखिए, अब जो है, अब ये ट्रेड लाइन को जैसे काटेगा मार्केट रॉकेट हो जाएगा। नीचे की तरफ काटेगा तो नीचे रॉकेट हो जाएगा, ऊपर की तरफ काटेगा तो ऊपर रॉकेट हो जाएगा। तो जो भाई ट्रेड लाइन से समझना चाहते हैं वो इस चीज़ को समझ ले। जिनको लगता है कि नहीं सर लेवल बता दो, तो लेवल भाई साहब आपके लिए अभी तो ऊपर का आ रहा है, और नहीं तो रेंज बाउंड रहेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए तो अच्छी बात। अब आइए अपने बात पे चलते हैं। तो साहब पैसा तो लगा है, ठीक है, 147 करोड़, 86% डिलीवरी,
हवा में तो नहीं हुआ है, पैसा तो लगा है इधर। 1 महीना का 2 महीना जो भी देखना है देखिए, इतना बड़ा तो नहीं हुआ है और 4.40% डाउन है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिला है लोगों को। मैंने आपको बोला था ना, क्या बोला था, थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले जाता हूं और आपको बताता हूं। ये जो तेजी बनी थी ना यहां से 88 से, और जो 91 गया ना, ये जो इसमें भाई साहब बड़े लोगों का पैसा लगा ही नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे अच्छा ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं सर कि लगा नहीं। ओ भाई देख लो यार, सामने दिखला देते हैं, इसमें कौन सा हमारा, मैंने किसी का नहीं, भैंस तो नहीं खोलूंगा इस बार चलो दिखलाता हूँ साहब। तो ये देखिए, ये तारीख यहाँ हो गया 10 तारीख। आप देखो क्या 10 तारीख से कुछ ऐसा हुआ है क्या। और मैंने आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्लियर बताया था कि बड़े लोगों का पैसा लगा नहीं। तो ये देखो साहब 10 तारीख है ना, जहाँ से मार्केट भागा था, आप यहाँ देखो, ये देखो कोई बड़ा पैसा आपको रन होता हुआ नहीं दिखा। जिस दिन भाग लिया उससे पहले भी देख लो तो कोई भी बड़ा पैसा। अब इसमें डिलीवरी पोजीशन भी देखना पड़ेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। आओ रुको साहब, वो भी देख लेते हैं। और देखिए किसी भी चीज़ का जब आदमी एनालिसिस करते हैं डाटा से, तो हर एक चीज़ को समझना पड़ता है। आज का हमने डिलीवरी पोजीशन 86 देख लिया, बाकी दिन का भी तो देखना उचित बनता है कि नहीं बनता है। तो लो साहब मैंने 1 महीना का यहाँ लगा दिया, और यहाँ मैं हर चीज़ का मतलब ना क्लियर होना चाहिए, जिससे क्या है ना कि जब व्यू क्लियर होता है ना, तब वो माइनस में जाए प्लस में जाए वो सब मतलब कोई मैटर नहीं रखता है। तो ये देखो 9 तारीख के बाद अचानक से जो तेजी बना 91 तक गया, इसके लिए आपको मैं दिखलाता हूं, यहाँ सब कुछ दिखेगा। ये देखो आज का जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, जो कि 4.40 गिरावट। तो समझिए इतना ही तेजी ऊपर के लिए बना है। अब ये जो आप देख रहे हैं कि यहां से या यहां से जो है, क्या इसके बीच में कुछ बड़ा ट्रेड हुआ। तो भाई इसके इतना बड़ा ट्रेड तो नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, परसेंटेज ज्यादा उठा तो नहीं उठा। प्रूफ ये दिखाते हैं, ये देखिए ये 86% आपको 145 CR का है, यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये 82 है तो ये तो 55 करोड़ के आसपास का है। वो दिख रहा है, यहाँ देखो साहब, ये देखो ये दिख रहा है, हाँ ये अब दिख रहा है 53 करोड़ का है, तो वहाँ 82 है। अभी देखिए 86 और इसका 3 गुना 145 करोड़। तब आप समझ सक रहे हैं जो आपको तेजी हुआ, ये सिर्फ हमारे जैसे और आपके जैसे रिटेलर ने ही इसका बेनिफिट लिया, बड़े लोग तो लिया ही नहीं। और जब तक बड़े लोग का एंट्री नहीं हुआ तो भाग कैसे किया, ये भी एक ताज्जुब वाली बात है। तो वापस से गिराया गया, कारण ढूंढने जाइएगा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। झूठ मूठ का मैं चाइना को बदनाम नहीं करना चाहता, चाहे मैं किसी को बदनाम, जब मैं बोलूंगा तो बहुत क्लियर बोलता हूं कि ना भाई गलत है। जिस तरह बांग्लादेश के लिए कल मैं बोला गलत कर रहा है ना, गलत कर रहा है, ठीक है। तो मैं अभी चाइना को नहीं बोलूंगा। तो ये आप बस इतना समझ जाइए कि बड़े लोगों का एंट्री नहीं हुआ था, अभी एंट्री होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कि 145 करोड़ का एंट्री, 86% का डिलीवरी, बहुत अच्छा है। अब इससे नीचे अगर जाता है, अब आइए चार्ट में। चार्ट में क्या होता है, कई दिन का क्लोजिंग आपको मिल जाता है, हाई मिल जाता है, लो मिल जाता है, इसलिए हम लोग चार्ट देखते हैं। जब हम चार्ट देखते हैं तो उस पर हम एक मतलब व्यू अच्छा सा बन जाता है। ये तो यहाँ 87 है, अभी आपको दिखा रहा है कि थोड़ा सा डाउन है। तो ये ज़्यादा डाउन का उम्मीद मत करिएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा डाउन अगर और जाए ना, तो जो लोग अभी एंट्री नहीं किए हैं, जो एंट्री नहीं किए हैं वो बड़े लोग भी एंट्री कर लेंगे। उसके बाद भाई साहब ये सीधा रॉकेट बनेगा, ठीक है। अदरवाइज कुछ दिन साइडवेज हो सकता है। अब आपको आज के बाद बड़ी गिरावट 85 आप समझिए एक मोटे तौर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे, ठीक है। 85 से नीचे मुश्किल लगता है, अगर आता है तो अपॉर्चुनिटी बनाता है। बाकी मैंने तो अपना लॉस दिखा दिया है, ठीक है, कि ये मेरा लॉस है। तो आप बोलोगे सर आपका इतना लॉस हो गया, तो मेरा एक ही जवाब रहेगा, लॉस तब होता है जब हम बुक करते हैं, जब बुक ही नहीं किए तो लॉस काहेगा। ये तो माइंडसेट का गेम है साहब, और सिंपल गेम है। करंट मार्केट प्राइस पे आपने बाई किया एक लॉट, 5% नीचे गया दूसरा लॉट लगा देना है साहब, सिंपल। और 5% ऊपर गया तो प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल, मतलब दोनों बुक करके अगला दिन लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, क्या ध्यान में आया मेरा भी बोलने के लिए, कि सिल्वर जो है, एक सेकेंड, क्या तो अभी मैं सही है, यहाँ से मतलब ज़्यादा बड़ी गिरावट दिखने को नहीं मिलेगा। तो जितना भी होगा, हाँ यहाँ मैंने रूल नंबर 15 अप्लाई किया है, सॉरी 13 अप्लाई किया, यहाँ मैंने रूल नंबर 13 अप्लाई कर दिया है। तो क्यों अप्लाई किया भाई, एक दिन में ये 4.5% गिरा, मैंने यहाँ एक SIP अपने लॉन्ग टर्म में किया, ठीक, बाकी फ्रेश लॉट नहीं लगाया, एज पर डिसिप्लिन। कल थोड़ा और नीचे गिरेगा और एक दिन और नीचे गिराइए, देखिएगा 3 दिन के बाद इसका चौथा हो जाएगा ठीक है, ध्यान रखिएगा रूल नंबर 13 के अनुसार। तो जब भी ऐसा पैनिक होता है, सीधा अपने आप को सेव करिए, जो पैसा है उसको साइड में रखिए, आराम से बैठ के मार्केट देखिए। भाई पहले तू चल ले, बाद में देख लेते हैं। और जिन्होंने इस जगह प्रॉफिट बुक किया है
उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैंने भी इस जगह प्रॉफिट बुक किया है, ये मेरा फ्रेश लॉट था। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।